बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं मोहम्मद आसिफ़ यूसुफ़ आज आया हुआ हूँ AHU मैकेनिकल रूम में। ये आपका मतलब AHU मैकेनिकल रूम है और इस रूम में 3 AHU लगे हुए हैं और आज मैं चाहता हूँ कि AHU के बारे में आप लोगों को बता दूँ। लेकिन सबसे पहले AHU के बारे में आपको मैं AHU के एक पार्ट्स के बारे में बताता हूँ जिसको आप खूब अच्छे से समझें। ये देखिए, यह है आपका फ़िल्टर सेक्शन। इसके अंदर है प्री फ़िल्टर। कल मैंने आपको इसका FCU का प्री फ़िल्टर दिखाया था, सेम टाइप का होता है। ये आपका है प्री फ़िल्टर सेक्शन है और एयर डायरेक्शन इधर से जा रहा है। उसके बाद आपको आता है बैक फ़िल्टर सेक्शन, एयर डायरेक्शन इधर से जा रहा है। उसके बाद कूलिंग कोयल सेक्शन आता है, एयर डायरेक्शन इधर से जा रहा है। उसके बाद हीटर सेक्शन आता है, देख लीजिए आप। इसके बाद हीटर सेक्शन आता है। उसके बाद आपका सप्लाई फ़ैन सेक्शन आता है। इसमें क्या होता है कि एक फ़ैन और एक मोटर और एक ब्लोअर इसमें होता है। ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका मोटर है, ये ब्लोअर है और ये आपका हीटर सेक्शन है और इसके पीछे जो है सो आपका कूलिंग कोयल सेक्शन है। उसके आगे जो है सो बैक फ़िल्टर है, उसके आगे प्री फ़िल्टर है। इस तरह से आपका AHU काम करता है। अभी AHU में डक्ट्स जो लगे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पे अल्ज़ामिल कंपनी का है, अल्ज़ामिल कंपनी का ये AHU है, ये सबसे बड़ा है। कल मैंने बताया था हर AHU का ब्रेकर होता है, तो ये आपका ब्रेकर है, ये सप्लाई का ब्रेकर है और ये हीटर का ब्रेकर है। इसी तरीके से ये दूसरा AHU है, इसमें भी सेम चीज़ें हैं। इसमें भी आपको, इसमें खाली एक चीज़ बढ़ा हुआ है, यहाँ पर मिक्सिंग बॉक्स है और एयर डायरेक्शन इधर है और फ़िल्टर सेक्शन इधर है, फ़िल्टर सेक्शन इधर है और आपको बैक फ़िल्टर सेक्शन है और इधर बैक फ़िल्टर सेक्शन है, इधर आपका प्री फ़िल्टर सेक्शन है। ये बैक फ़िल्टर सेक्शन, ये आपका कूलिंग कोयल सेक्शन है, वहाँ पे आपको हीटर सेक्शन है और वहाँ पे आपको सप्लाई फ़ैन सेक्शन है। उसके अंदर भी मोटर है और ब्लोअर है। उसके ब्रेकर इधर है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके ब्रेकर इधर है, ये आपका सप्लाई का ब्रेकर है और ये आपको हीटर का ब्रेकर है। तो आपको मैंने 2 AHU के बारे में बताया, तीसरा AHU के पास चलता हूँ, उसके बारे में भी बताता हूँ। यहाँ पर 3 AHU है और तीनों AHU में सेम फंक्शन है, लेकिन हाँ थोड़ा बड़ा और छोटा है। अभी ये देखिए, यहाँ पर भी आपको यह फ़िल्टर सेक्शन है, यहाँ पर प्री फ़िल्टर सेक्शन है, एयर डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर आपको बैक फ़िल्टर सेक्शन है, यहाँ पर कूलिंग कोयल सेक्शन है, उसके बाद आपका हीटर सेक्शन है, उसके बाद आपका सप्लाई फ़ैन सेक्शन है, उसके बाद आपको इसका ब्रेकर यहाँ है। इसका देखिए, ये सप्लाई ब्रेकर है, ये सप्लाई ब्रेकर है और ये जो है सो इसका हीटर का ब्रेकर है। तो यहाँ पर 3 AHU है। कल मैंने आपको जो बताया था पार्ट A में और पार्ट B में जो बताया था, वो मैंने आपको FAHU के बारे में बताया था। आज मैं आपको AHU के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले डक्टिंग सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये यहाँ पर से इसका डक्ट में से एयर आ रहा है और ये सीधा ऊपर का डक्ट जो है, देखिए ऊपर का जो डक्ट है, बढ़िया से समझिएगा। ये देखिए एरो इधर है, यहाँ से आ रहा है और ये डक्ट सीधा देखिए यहाँ से ये एरो दे करके और ये आपको फ़िल्टर सेक्शन के पास यहाँ से आपको हवा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से आने के बाद कुछ हवा रिटर्न होकर के इधर जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और ये यहाँ से फ़िल्टर होकर के हवा आपका फ़ैन और ब्लोअर के थ्रू इधर से आपको देखिए, यहाँ पर से आपको ये सप्लाई में जा रहा है। तो ये सप्लाई लाइन है, वहाँ से आपका फ्रेश एयर आ रहा है और वो फ़िल्टर होकर के फ्रेश होकर के सप्लाई होकर के आपके ऑफिस में और बिल्डिंग में जा रहा है। वो ग्रीन कलर का आपको स्टिकर दिख रहा है, वो आपका सप्लाई एयर बिल्डिंग के अंदर जा रहा है। जो इसमें से वेस्ट एयर रिटर्न हो रहा है उसके लिए देखिए, इसका ये डक्ट है, ये डक्ट है और ये यहाँ आकर के वहाँ पर एक बॉक्स टाइप का, तीनों इसका जंक्शन बॉक्स टाइप का बना हुआ है।
तो अभी मैंने आपको ये बड़े वाले AHU के बारे में बताया, अब ये AHU के बारे में बताता हूँ। इसमें जो है इसका जो है फ़िल्टर सेक्शन, मिक्सिंग सेंटर इंस्ट्रक्शन इधर है, और इसमें से जो है सो आपका ये वाला जो एयर है, देखिए यहाँ से आ रहा है, ये एयर आपका यहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये फ्रेश एयर आपका यहाँ आ रहा है और यहाँ आके ये फ़िल्टरिंग हो रहा है, और फ़िल्टरिंग होने के बाद अब यहाँ से जो वेस्ट एयर है, यहाँ पर देखिए इसमें से ये रिटर्न जा रहा है, ये आपका रिटर्न जा रहा है, उसका रिटर्न उधर से जा रहा था, इसका रिटर्न इधर से जा रहा है। और ये जो है यहाँ से आके यहाँ जा कर के यहाँ से फ़िल्टर सेक्शन से होता हुआ आपका ये होता हुआ आपका सप्लाई फ़ैन के पास आ रहा है, और यहाँ से फिर ये आपको बिल्डिंग में सप्लाई जा रहा है। अब ये जो है आपका सप्लाई जा रहा है, ये आपका ऑफिस के अंदर ये डक्ट से जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से ये रिटर्न जा रहा है, तो इसका रिटर्न यहाँ से जा रहा है, इसका रिटर्न यहाँ से जा रहा है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब चलिए अब आते हैं तीसरे AHU के पास चलते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। इसका भी जो है सो अब ये रिटर्न आ रहा है, और अभी देखिए अभी इसका जो आ रहा है यहाँ से आ रहा है, इसको समझिए, इसका जो है फ्रेश एयर यहाँ से आ रहा है, आ करके यहाँ घुस रहा है, ठीक है। ये वाला डक्ट से यहाँ आ रहा है, यहाँ आने के बाद फ़िल्टर सेक्शन में फ़िल्टर हो रहा है, फ़िल्टर होने के बाद कूलिंग कॉइल में ठंडा करता हुआ हीटर सेक्शन के आगे से होता हुआ फिर आपका सप्लाई फ़ैन सेक्शन चालू होता है, और ये फिर आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका सप्लाई ऑफिस में चला जा रहा है, यहाँ से आपका सप्लाई जा रहा है, और ये सारा रिटर्न एक डक्ट से, ये तीनों का रिटर्न यहाँ से जा रहा है, ये रिटर्न चला जा रहा है। अभी देखिए ये तो आपका रिटर्न चला जा रहा है, ये आपका जो है आपका इसके अंदर वॉल्यूम कंट्रोल डंपर है, जिसका ये एक्सेस लगा हुआ है, और ये इसका सप्लाई का वॉल्यूम कंट्रोल डंपर है। मैनुअली इसको ओपन करते हैं और ये करते हैं, और यहाँ पर जो है आपको फ़िल्टर का कंडीशन बताने के लिए सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। जो फ़िल्टर कितना % गंदा है वो बताएगा, ठीक है। ये हर में लगा हुआ है। यहाँ देखिए ये मोटराइज्ड डंपर लगा हुआ है, मोटराइज्ड डंपर इसके अंदर होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। मोटराइज्ड डंपर जो होता है, मैं अंदर घुस के आपको दिखाता हूँ, ऐसे जाली टाइप का होता है, और ये जो है इसके अंदर लगा हुआ है अंदर में, और वो जब मोटराइज्ड डंपर ओपन होगा, जितना % ओपन होगा उतना वो खुलेगा, ठीक है। मैं आपको वहाँ से दिखाता हूँ मोटराइज्ड डंपर के बारे में। इसके अंदर घुसता हूँ और घुस करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये फ़िल्टर सेक्शन में मैं घुस रहा हूँ, अभी आपको मैं इसको खोलता हूँ। ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, इसलिए खुल नहीं पा रहा है। अच्छा ठीक है, मैं इसको खोल देता हूँ। सब लॉक हो गया है। खैर इसके अंदर जो है सो मोटराइज्ड डंपर लगा हुआ है, और वो डंपर जो है मोटराइज्ड ऑटोमेटिक BMS से उसका कनेक्शन है। जितना % चाहिए BMS से खुलता है, हम लोग मैनुअली उसको नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक BMS का केबल आया हुआ है, और BMS से कमांड देगा जितना % डंपर ओपन रिक्वायरमेंट होगा वहाँ से हो ऑटोमेटिक खुलता है, ठीक है। तो अब आइए मैं आपको AHU के हुकअप के बारे में बताता हूँ। सारे AHU में सेम हुकअप रहेगा, इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ये आपका सप्लाई लाइन है, ये आपका सप्लाई लाइन है। चलिए यहाँ पे लेबल नहीं है, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आपका सप्लाई लाइन है, और ये सप्लाई लाइन में ये आपका बाईपास का गेट वाल्व है, ये बाईपास का गेट वाल्व है, और ये जो है सो आपका सप्लाई का गेट वाल्व है।
और ये देखिए यहाँ पर नीचे में एक स्टैनर लगा हुआ है, इसमें एक नीचे की तरफ स्टैनर लगा हुआ है, इसमें स्टैनर लगा हुआ है, रहता है नीचे में स्टैनर। वो कहीं पर क्लैडिंग के अंदर हो गया है, दिख नहीं रहा, नहीं तो कचरा वगैरह साफ़ करने के लिए स्टैनर लगाते हैं। उसके बाद ये देखिए ये टेम्परेचर गेज है, और ये आपको अभी बंद है इसलिए टेम्परेचर 20 है, इसका टेम्परेचर 7 से 8 होना चाहिए। ये प्रेशर गेज है, अभी लाइन का प्रेशर 8.5 बार के लगभग 8.3 बार है, ठीक है। ये आपका एयर वाल्व है, जब लाइन में कोई एयर वगैरह ब्लॉक होगा तो ये आपका ऑटोमेटिक ऐसे उड़ जाएगा, और यहाँ से देखिए ये एयर रिलीज़ करेगा। और यहाँ पे इसमें छेद होता है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको देखिए, ये देखिए ये छेद होता है, ऑटोमेटिक ये उठेगा और यहाँ से ये हवा निकल जाएगा। देखिए यहाँ से ये हवा रिलीज़ हो जाएगा। अभी मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो है सो हुकअप का रिटर्न लाइन है। रिटर्न लाइन में भी आपको एक गेट वाल्व होता है, और ये आपको DRV वाल्व है। इसको दो तरह से ऑपरेट करते हैं, एक तो ऑयलिंग की के ज़रिए ऊपर से ऑपरेट करते हैं, और एक मैनुअली ऑपरेट करते हैं। इसका काम है रिटर्न लाइन में प्रेशर बढ़ाना। अगर आपका पानी कहीं पर रुक रहा है तो इसका थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देंगे तो नहीं रुकेगा, तो फिर आपका कूलिंग का जो प्रॉब्लम होता है, ठंडा नहीं होता है। तो जितना इसका प्रेशर हम एडजस्ट करेंगे उस हिसाब से ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा कूलिंग होगा। तो यहाँ से हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं। इसमें एक नंबर दिया हुआ रहता है, नीचे में है नंबर दिया हुआ, उसी हिसाब से 1 से 10 तक नंबर रहता है, उसी हिसाब से इसको हम लोग खोलते हैं। तो 50% खोलना है, 30% खोलना है, 60% खोलना है, एज़ फॉर द रिक्वायरमेंट इसको ओपन करते हैं। ये आपका एक्चुएटर है, मैंने उसमें भी बताया था कि ये भी आपको BMS से कनेक्शन रहता है, और ये BMS से चलता है। इसमें पीछे में एक स्विच होता है, इसको ही करेंगे तो ये इधर घूम जाएगा, और ये स्विच को फिर इधर कर देंगे तो ये फिर दबा के इधर देंगे तो इधर ये मैनुअली हो जाएगा। मैनुअल भी ऑपरेट होता है और इससे भी ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया एक्चुएटर है, और इसमें फिर ये टेम्परेचर गेज लगा हुआ है, फिर यहाँ पर प्रेशर गेज लगा हुआ है, और ये आपको एयर वेंट लगा हुआ है। और ये आपका जो है सो कभी अगर लाइन को मुझे फ्लशिंग करना होगा तो ये गेट वाल लगा हुआ है, एक प्लग लगा हुआ है, इसको खोल करके हम लोग फ्लशिंग करते हैं। अगर कूलिंग कॉइल में कुछ कचरा वगैरह है या चिलर में कचरा है तो स्टैनर क्लीन करते हैं, और इस तरह से थोड़ा फ्लशिंग कर लेते हैं। तो चिल वाटर को भी ये सप्लाई लाइन को भी क्लीन कर लेते हैं, और रिटर्न को भी। उसके बाद ये यहाँ से घुसता है पानी अंदर जा कर के कूलिंग कॉइल के अंदर, मतलब रोटेट होता है, रोटेट होकर के फिर ये रिटर्न चला जाता है, आपको सीधा चिलर प्लांट में चला जाता है DCP में, और वहाँ से फिर रोटेट होकर के सप्लाई के थ्रू आता है जाता है। इसका यही काम है। और मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको मतलब क्लैडिंग लगा रहता है। ये एल्युमिनियम क्लैडिंग है, और इसके अंदर इंसुलेशन लगा हुआ है, इसके अंदर इंसुलेशन लगा हुआ है। और ये पूरे पाइप जो हैं सो चिल वाटर पाइप हैं, MS के पाइप लगे हुए हैं अंदर में, उसके ऊपर क्लैडिंग और इंसुलेशन लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और समझ लें, ये जो वाइब्रेशन में जो है, ये डक्ट में जो है कन्वेंस लगा हुआ है। कन्वेंस इसलिए लगाते हैं ताकि इसमें जो साउंड आएगा, मेटेलिक साउंड से जो साउंड होता है वो नहीं होगा, फ्लेक्सिबल होने के लिए। और यहाँ पर देखिए एक फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा हुआ है चिल वाटर पाइप में। ये कनेक्टर इसलिए लगाते हैं कि दोनों अगर मैकेनिज़्म आपस में टकराएगा तो इसमें फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से साउंड होगा, और साउंड जो है सो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए यहाँ पर फ्लेक्सिबल कनेक्टर लगा करके इसको कनेक्ट करते हैं, इससे ये साउंड को कंट्रोल करता है। पानी का फ्लो भी बहुत आसानी से जाता है। और इसमें फ्लो सेंसर स्विच लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाता हूँ, और डिफरेंशियल स्विच भी लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे आप आ जाए, ये देखिए ये जो है आपका बैक फ़िल्टर और प्री फ़िल्टर का स्टेटस बताता है। इसका भी BMS से कनेक्शन रहता है, और इसको बोलते हैं टेम्परेचर स्टेटस स्विच। ये आपको स्टेटस फ़िल्टर का स्टेटस स्विच है, और ये BMS से कनेक्टेड रहता है। जितना भी गंदा रहेगा इसमें वो बता देगा, और उसको ये करते हैं। ये जंक्शन बॉक्स है और इसमें भी देखिए ये इसमें भी आपको मोटराइज वाल्व लगा हुआ है,
यहाँ पे देखिए मोटराइज वाल लगा हुआ है, हर ट्रक पे भी मोटराइज वाल लगा हुआ है। और इतनी ही चीज़ अभी हमारे हिसाब से है इसमें जो इशू में। और मैंने आपको करीब करीब सब कुछ दिखा दिया है, बहुत अच्छा तरीके से आपको समझा दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसा गेन कर सकते हैं। तो मैं अब इसी के साथ अपना ये सेशन बंद करता हूँ। और अगर आप लोगों को कुछ मुझसे जानकारी चाहिए, कुछ आप लोग को लगता है कि मैं आप लोग के लिए कुछ यूज़फुल हूँ, कोई क्वेश्चन करना है या सवाल करना है, तो मेरा मोबाइल नंबर है, मैं सऊदी में हूँ, मेरा सऊदी का नंबर है 05728555578। और इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पे बातचीत कर सकते हैं। कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूँ। और इसी के साथ मैं अब अपने इस बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।